अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक बड़ी ही अहम वीडियो लेकर आए हैं। वो वीडियो एक हिंदू नौजवान है और वो अपने ही एक पंडित से सवाल कर रहे हैं। कह रहा है कि ये कैसे कैसे आपने बुत खड़े किए हुए हैं, कैसे ये भगवान बनाए हुए हैं और ऐसे अजीब व गरीब बनाए हुए हैं कि आपने उनके ऊपर हाथी का सर फिट कर दिया है। तो नाज़रीन, और वो पंडित जो है वो फिर अबल टबरियाँ मार रहा है, अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहा। तो नाज़रीन, मैं चाहता हूँ पहले हम आपको वो वीडियो दिखाएं, तो फिर इंशाल्लाह इसी पे हम भी आगे बात करेंगे। और कोशिश ये भी होगी आपको ऐसी भी वीडियो दिखाई जाए जिसके अंदर ये जो हाथी का सर लगाते हैं और वही हाथी जिनको अल्लाह पाक ने पैदा किया है, हाथी की बात कर रहा हूँ, ये जो मूर्ति बनाते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। हाथी जो है जानवर, उनको अल्लाह ने पैदा किया और वही हाथी अल्लाह के घर के सामने अपने सर को झुका रहा है। कोशिश होगी कि वो भी आपको वीडियो दिखाई जाए। तो चलिए नाज़रीन, पहले हम वो वीडियो मिलके देखते हैं और साथ हम आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला का भी इसके बारे में क्या जवाब है, क्या उन्होंने गुफ्तगू की है, वो भी हम सुनाएंगे। फिर इंशाल्लाह इस पर हम भी बात करेंगे। तो चलिए नाज़रीन, मिलके हम वो वीडियो देखते हैं। किसी ने मुझसे ये पूछा था कि आपके जो भगवान है गणेश भगवान, अगर मानो कि तुम्हारे भगवान पे उन हाथी का सिर क्यों लगाया गया था, अगर लगाना ही था तो इंसान का सिर क्यों नहीं लगाया, और इतनी बड़ी चीज उनके गले में कैसे फिट हो गई, उनके गले में कैसे फिट हो गई। नहीं, तुम्हारे भगवान सही नहीं है और मतलब उन पर तुम विश्वास मत करे करो। अरे उनसे बोलना कि हमारे भगवान में, गणेश जी में मनुष्य का जो सिर है, मनुष्य का धड़ है, उसमें हाथी का सिर इसलिए फिट हो गया क्योंकि फिट करने वाले शंकर जी थे। इस धरती के पहले सर्जन शंकर जी हैं। सर्जन मतलब सबसे पहले बड़ा ऑपरेशन करने वाले, है ना, समझ रहे हैं। शंकर जी ने ऑपरेशन कर दिया। तो हाथी का ही क्यों किया, मनुष्य का क्यों नहीं करा? अरे भाई, गणेश जी को हाथी का इसलिए किया क्योंकि उस समय शंकर जी ने कहा था कि जो एक शर्त थी कि जो जानवर, जो लोग ऐसे सो रहे हों अपने बच्चों की तरफ पाँव करके, उनका सिर ले आना। तो कोई मिला नहीं, हाथी मिला तो हाथी का सिर ले आए। शर्त थी वहां पे, इसलिए पहला। दूसरा प्रश्न ये नहीं, पहले इसका पूरा हो जाए। गणेश जी का जो स्वरूप है उससे हमें समझना क्या है, सीख क्या मिलती है, वो शिक्षा लेना चाहिए। गणेश जी का पेट बड़ा है, कान भी बड़े हैं। गणेश जी के कान कैसे हैं? बड़े। गणेश जी कहना ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुना करो और बातों को अपने ही पेट में रखा करो, किसी से कह ना दिया करो, क्योंकि कहने से बात बिगड़ जाती है। तो बड़े कान मतलब ज्यादा सुनो। गणेश जी का मुंह किसी ने देखा आज तक? हाथी का मुंह नहीं देखता, अंदर होता है ना, सूंड लटकी रहती है। मानो ये है, कान बड़े बड़े हैं पर मुंह दिखता ही नहीं है, तो सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। ये गणेश जी का स्वरूप हमें शिक्षा दे रहा है कि सुनना ज्यादा है और बोलना कम बोलो, ज्यादा सुनो। जो ज्यादा सुनता है, कम बोलता है, वो सुखी रहता है। जो ज्यादा बोलता है वो बहुत दुखी होता है। इसलिए उनसे बोल दो जो आपसे बोल रहे हैं। बोले हमारे यहाँ हर देवी देवता का एक साइंटिफिक कारण है। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं, गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और चूहा है तर्क, कुतरता रहता है। तो बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी का वाहन चूहा है। अब समझाओ उन मूर्खों को, देखने से नहीं होता। उनकी मान्यता को हम न नकारें, हमारी मान्यता को वो न नकारें, ठीक है। इसलिए कोई क्या कह रहा है कहने दीजिए। कहने को तो फिर बहुत सारी बातें हम भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे जो देवी देवता हैं वो कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुइज्म में खुदा का तस्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़ 330 मिलियन। लेकिन जब हम एक विद्वान हिंदू से पूछते हैं जो अपने हिंदू ग्रंथ का मुताला कर चुका है कि हिंदू मजहब में
एक हिंदू को कितने खुदाओं में मानना चाहिए, तो वो हिंदू विद्वान कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए और सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फलसफे में मानते हैं जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म के मानी सब कुछ खुदा है, और आम हिंदू ये मानता है कि सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो अहम फर्क आम हिंदू और आम मुसलमान में है कि आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है और आम मुसलमान कहता है सब कुछ खुदा का है। ये अहम फर्क सिर्फ का है। अगर इस का के फर्क को मिटाएंगे तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। और इस फर्क को कैसे मिटाया जा सकता है? जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। अभी हम तहकीक करेंगे कि हिंदू मजहब की किताब में खुदा का तस्वुर क्या है। हिंदू मजहब में एक अहम किताब है जिसका नाम है उपनिषद। जब हम पढ़ते हैं छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये एक संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है खुदा एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर की कोई वालदेन नहीं है, कोई रब नहीं है। ईश्वर के कोई वालिद नहीं है, कोई वालदा नहीं है, ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई पोर्ट्रेट नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्टैच्यू नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है। लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। और हिंदू मजहब में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 में, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods। मतलब जिसकी अकल दुनियावी चीजों के पीछे भागती है वो लोग खुदा के अलावा दूसरे किसी चीज की इबादत करते हैं। जब हम तफसीर पढ़ते हैं, कई भगवत गीता की तफसीर में लिखा है कि जो लोग की बुद्धि, जो लोग की अकल पैसे के पीछे भागती है या दुनियावी चीजों के पीछे भागती है, वो बुत परस्ती करते हैं, खुदा के अलावा दूसरी चीज की इबादत करते हैं। लिखा है भगवत गीता में अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में, वो लोग जानते हैं कि मैं लाफानी हूं, वो लोग जानते हैं कि मैं जन्म नहीं लिया है और मैं सारे आलमीन का मालिक हूं। हिंदू मजहब में सबसे ऊंची किताब है वेद।
अगर वेद और दूसरी हिंदू मजहब की किताब में टकराव होता है तो हमें मानना चाहिए वेद। वेद हिंदू मजहब की सबसे ऊंची किताब है। जब हम वेद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। जैसे मैंने कहा, प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, बुद्ध, मूर्ति, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुद्ध नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में कि ईश्वर पाक है, उसका कोई अक्स नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति में उपासते। अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशन्ति मतलब दाखिल होना, असंभूति मतलब वो चीजें जो नेचुरल है, जो कुदरती है। तो ये श्लोक में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में लिखा है, वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो असंभूति की इबादत करते हैं, जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग वगैरह। और ये श्लोक में आगे लिखा है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो संभूति की इबादत करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुद्ध, मूर्ति वगैरह। कहां लिखा है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में। आगे जब पढ़ते अथर्ववेद में लिखा है किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 मंत्र नंबर 3 में, देव महाअसीम, महान है वो ईश्वर। और वेद में सबसे ऊंची मानने वाली वेद है ऋग्वेद। वेद 4 किस्म की होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों में सबसे ऊंची वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में, एकम सत्य विप्र बहुधा वेदांते, सत्य एक है, सच एक है, ईश्वर एक है। और साधु, संत और विद्वान इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 अध्याय नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में। इसमें लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, लेकिन विद्वान, संत, साधु इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। और जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1, सिर्फ किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में 33 नाम और सिफतें दिए गए हैं इस ईश्वर को। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 में अध्याय नंबर 1 में मंत्र नंबर 3 में, ब्रह्मा। ब्रह्मा कहा जाता है उस ईश्वर को जो बनाने वाला है। जब हम अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं तो इसे कहते हैं क्रिएटर। जब उर्दू या अरबी में तर्जुमा करते हैं इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा या ईश्वर खालिक है या क्रिएटर है या बनाने वाला है, लेकिन अगर कोई शख्स कहता है क्या ब्रह्मा खुदा है जो बनाने वाला है, लेकिन उसके 4 सिर है और हर सिर पर क्राउन है, हम मुसलमान इस पे एतराज लेते हैं, क्योंकि आप ईश्वर को अक्स दे रहे हैं
और साफ तौर पे लिखा है श्वेताश्वतरा उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। एक और सिफत या नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में दिया गया है, वो है विष्णु। विष्णु कहते हैं पालने वाले ईश्वर को। अगर अंग्रेजी में तर्जुमा करते तो हो जाता है सस्टेनर, चेरिशर। उसको अरबी या उर्दू में तर्जुमा करते हो जाता है रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा या ईश्वर रब है, सस्टेनर है, चेरिशर है, पालने वाला है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि विष्णु पालने वाला खुदा है, पालने वाला ईश्वर है, और उस ईश्वर के 4 हाथ है जैसे इंसानों जैसे, और एक हाथ में चक्रा है और दूसरे हाथ में कौंच है, और वो पानी पे जा रहा है सांपों पे बैठकर, या हवा में उड़ रहा है एक परिंदा जिसका नाम है गरुड़ा पर, हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं क्योंकि आप खुदा को अक्स दे रहे हैं। और आप यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 8 में अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में, मां चिदन यदि संसद, इबादत सिर्फ वो एक ईश्वर की करो, सिर्फ उसकी प्रशंसा करो। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 अध्याय नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में, या एक मुश्ती ही, प्रशंसा सिर्फ वो एक खुदा की करो, सिर्फ उसकी इबादत करो। और हिंदू मजहब में जो ब्रह्मा सूत्र है, जो हिंदू मजहब का कलमा है, वो है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते, नेना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है कि हिंदू मजहब में लिखा है कि एक ही ईश्वर, एक ही खुदा की इबादत करो, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, जिसका कोई अक्स नहीं, जिसका कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। अगर आपको समझना है कि हिंदू मजहब में खुदा या ईश्वर का सही तस्वुर क्या है, तो आपको हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। तो नाज़रीन, आइए हम पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की तरफ चलते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने के कुरान के अंदर क्या अल्लाह पाक ने हमें पैगाम दिया है। तो आइए हम सूरतुल बकरा की आयत पढ़ते हैं। फरमाया या अय्युहन्नास उअब्दु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया लोगो इबादत करो उस रब की जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि आप मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। अब चलिए हम नाज़रीन सूरह फातिर की तरफ पढ़ते हैं। फरमाया यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल व सख्खर अश-शम्स वल कमर कुल्लुन यजरी लि अजलिन मुसम्मन ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर। सूरह फातिर की आयत है। फरमाया यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल, वो रब्बुल आलमीन की ज़ात है जो कभी दिन लेके आती है, कभी रात, यानी कभी दिन आ जाते हैं, कभी रात आ जाते हैं। वसख्खर अश-शम्स वल कमर, कहीं सूरज आ जाता है, कभी
चाँद आ जाता है। कुल्लु यजरी ली अजली मुसम्मन, ये सूरज और चाँद ये मुकर्रर वक्त की ड्यूटी दे रहे हैं। आगे अल्लाह पाक क्या फरमाते, फरमाया कुल्लु यजरी ली अजली मुसम्मन ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर। जिनको तुम लोग पुकारते हो अल्लाह के अलावा, जिनकी तुम पूजा करते हो अल्लाह के अलावा, इन देखो इन लोगों ने खुद ही उनको मट्टी का बुत बनाते हैं, खुद ही फिर उनको पूजना शुरू कर देते हैं, तरह तरह के उनके नक्शे बना देते हैं, कोई हाथी का सर लगा देता है, अस्तगफिरुल्लाह, कई बंदर का सर लगा देते हैं। तो अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं, फरमाया ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर। अल्लाह पाक फरमाते हैं जिनको तुम पुकारते हो मेरे अलावा, यानी तुम जिनको तुम पुकारते हो उस रब्बुल आलमीन के अलावा, मा यमलिकूना मिन कितमीर, वो तो खजूर की गुठली के भी मालिक नहीं। अब खजूर होती है, उसके अंदर एक गिटक होती है, उस गिटक के अंदर एक सुराख होता है और उसमें से एक धागा निकलता है, उसको गुठली बोला जाता है। फरमाया ये तो उसके भी मालिक नहीं है। तो नाज़रीन, ये जिनको ये पूजते हैं, जिनको ये पुकारते हैं, ये भी कुरान पाक के अंदर कहा गया है कि जिनको ये पूजते हैं, जिनको ये पुकारते हैं, ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहू, फरमाया कि ये तो एक मक्खी जो है, इनके खाने में से अगर ज़रा सा खाना भी ले जाए तो ये वापस नहीं ले सकते, इनको ये पुकारते हैं। और कितना बड़ा ये शिरक है। यकीन मानिए नाज़रीन, अल्लाह पाक ने फरमाया मैं हर गुनाह माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिरक की माफ़ी नहीं है। जैसा कि लुकमान हकीम रहमहुल्लाह वो भी अपने बेटों को यही तो वाज़ो नसीहत कर रहे हैं। कुरान कह रहे हैं सूरह लुकमान, फरमाया व इज़ क़ाला लुकमानु लिब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह व इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। फरमाया या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे, लुकमान हकीम फरमा रहे हैं, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिरक ना करना, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैं हर गुनाह तो माफ़ कर दूंगा लेकिन शिरक माफ़ नहीं करना। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें शिरक जैसी लानत से महफूज फरमाए, और ये भी दुआ करें ये जो मूर्तियाँ बना के, ये जो जालिम ऐसे बना के, ये भगवान ये बुत बना के उनको पूजते हैं, अल्लाह पाक इनको हदायत नसीब फरमा दे और अल्लाह पाक इनको दार इस्लाम में दाखिल फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।